किसी ने क्या खूब कहा है, खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। देर से ही सही, पर जिंदगी में कुछ तो बनो, क्योंकि समय के साथ साथ दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। एक बार की कहानी है। एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं दूर जा रहे थे। शाम होने लगी थी और उन दोनों को प्यास भी लग रही थी। पास में एक गांव आया और जैसे ही वो गांव पहुंचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए और आवाज लगाई। अंदर से एक आदमी और उनकी पत्नी, साथ ही साथ उनके 3 बच्चे भी बाहर आए। गुरु ने देखा सारे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। वो सोच रहे थे कि इनके पास इतना बड़ा खेत है, फिर भी इन्होंने इसमें कोई फसल नहीं लगाई हुई है। गुरु ने सबसे पहले उनसे पानी मांगा तो उन लोगों ने गुरु और शिष्य दोनों को पानी पिलाया। फिर गुरु ने उनसे पूछा, अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर अपना रोजी कैसे चलाते हैं? उस आदमी ने कहा, हमारे पास एक भैंस है, उसी का दूध बेचकर जो पैसे मिलते हैं हम उसी से हमारा रोज का खर्चा निकालते हैं। गुरु और उस आदमी के बीच कुछ देर और इधर उधर की बातचीत हुई। अंधेरा हो चुका तो उन्होंने रात वहीं पर बिताने का निर्णय लिया। लगभग मध्यरात्रि के करीब गुरु ने शिष्यों को नींद से जगाया और कहा, सुनो, हमें इस भैंस को ले जाकर दूर कहीं जंगल में छोड़ देना पड़ेगा, जहां से ये भैंस वापस ना आ सके। शिष्य ने सोचा, ये तो अन्याय होगा। अगर हम भैंस को लेकर कहीं दूर छोड़ देंगे तो फिर इनका रोज का खर्चा कैसे निकलेगा? ये लोग तो भूखे मर जाएंगे। मगर गुरु का आदेश था, शिष्य को करना पड़ा। आधी रात को दोनों गुरु और शिष्य भैंस को साथ में लिए वहां से निकल गए और उसे बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वहां से भैंस वापस अपने गांव में ना आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब वो शिष्य अभी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लग गया, तो उसने एक दिन सोचा कि 10 साल पहले जो गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार लूं। मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए और उसे सब कुछ बताकर उससे माफी मांगनी चाहिए। उस आदमी के पास जाता है, मगर वहां पहुंचकर वो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि खेत में फसलें लहरा रही हैं, बगीचे फल और फूलों से भरे हुए हैं। वो सोचता है कि पक्का उस आदमी ने अपना खेत किसी दूसरे को बेचकर अपने परिवार के साथ कहीं और चला गया हो। तभी अचानक वो आदमी आता है और गुरु जी को प्रणाम करता है और कहता है, मैंने आपको पहचान लिया है। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। फिर मुझे कोई दूसरा काम भी तो करना था ताकि मैं अपना परिवार का पेट पाल सकूं। इसीलिए शुरू में मैंने जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचने लगा और अपना परिवार का खर्चा उठाता रहा। साथ साथ में मैंने मरे खेत में भी काम करना शुरू कर दिया। अलग अलग प्रकार के फलों का पेड़ लगाए। आज मेरे बगीचे की फल दूर दूर गांव में और शहर में बिकते हैं। अच्छी आमदनी हो जाती है। बड़े ही खुशहाल जीवन जी रहा हूं। जो आज आप देख रहे हैं वो सब 10 साल की मेहनत का नतीजा है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर सिखाती बहुत कुछ है। ये इंसान की फितरत है कि वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, आरामप्रस्त जिंदगी के साथ चिपका हुआ रहना चाहता है। अगर एक बार कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा तो जरूर तरक्की ही तरक्की करेगा, क्योंकि इंसान के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, जाते जाते हर बार की तरह मैं यही कहना चाहूंगा, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। दोस्तों, हर हफ्ते आप मेरे YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर आप सुन सकते हैं एक नई कहानी।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।